आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पटियाला फर्स्ट पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट फिनिशिंग स्कूल एडवांटेज ट्रेनिंग्स सिंस 2012 एट वैल्यू एंड टैलेंट गेट एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड अंडर MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवांटेज ट्रेनिंग्स जो कि 4173 चोपड़ा बिल्डिंग सर हिंदी गेट पटियाला में स्थित है। हमारी टीम ने यहाँ के फाउंडर एंड डायरेक्टर सिल्की आर्य जी से बातचीत की, जो कि कॉर्पोरेट एंड PD ट्रेनर है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की सर्विसेज मौजूद है। यहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, रिज्यूमे राइटिंग, जॉब सिलेक्शन प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, कैरियर काउंसलिंग, स्पोकन इंग्लिश, IELTS की सर्विसेज दी जाती है। हमारी टीम ने फाउंडर डॉक्टर सिल्की आर्य जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें एडवांटेजेस ट्रेनिंग्स के बारे में विस्तार से जानकारी। आइए करते हैं बातचीत सिल्की आर्य जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सिल्की आर्य, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से लोगों को नई ज़िंदगी दी है। एज ए पर्सनैलिटी डेवलपर सेवाएं दे रहे हैं इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़। लोग दूर दूर से इनसे ऑनलाइन भी काउंसलिंग लेते हैं और ये बहुत बड़ा यहाँ रोल अदा कर रहे हैं। पटियाला के सरहंदी गेट में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या इनका ऑफिस है। स्वागत है सिल्की जी आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि जो आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आप आए हैं। और जैसे सर ने कहा, मैं सिर्फ कहूँगी कि मैं एक ओशन में एक छोटी सी बूंद हूँ और सोसाइटी में जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैं कर सकती हूँ, मैं अपने तरीके से वो कर रही हूँ। तो वी वेलकम यू सर टू एडवांटेज ट्रेनिंग्स, जिसका लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच मीन्स ऐड वैल्यू एंड टैलेंट गेट एम्प्लॉयड। और ये MSME में रजिस्टर्ड है। हमारा मेन मोटो है कि वी बिल्ड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज़। सो इस पर्टिकुलर एडवांटेज ट्रेनिंग्स में ये एक ऐसा फिनिशिंग स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स दोनों की स्किल डेवलपमेंट करी जाती है और सोसाइटी में जितने भी गैप्स हैं उनको हम ब्रिज करते हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स में, कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा स्किल गैप्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है, HR की तरह भी काम किया हुआ है, तो किस तरह की स्किल्स हम एक कैंडिडेट में ढूंढते हैं वो मुझे मिसिंग लगी, वहाँ मुझे गैप लगा। तो मैंने यही सोच के, यही मेरा विजन था कि लेट मी ब्रिज द गैप एंड लेट मी give the skills, required skills to the candidates so that they are able to attain their opportunities. मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज का जो सिनेरियो है जिसमें हम लोग बच्चों की मैरिज कर रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि टैलेंटेड फैमिलीज़ हैं, बहुत बढ़िया उनका रहना सहना है और वो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। नो डाउट कि लड़कियाँ भी पढ़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं देखे होते जिसमें वो लोग उनके साथ कम्युनिकेशन अपनी रला सकें, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप्स भी आ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि आज का जैसे हर चीज़ में गैप जो है वो आने लग गया है। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक गाइडर हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको बताते हो कि कैसे आपने बैठना है, कैसे आपने हर चीज़ को कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने प्रेशर सिचुएशन में रहना है, कैसे आपने लोगों को के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और कैसी आपने अपनी ड्रेस सेंस आपकी कैसी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की जो एनर्जी है, जो बंदा एक बार एडवांटेजेस में आ जाता है तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, और सैकड़ों की गिनती में लोगों को, लड़के लड़कियों को और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आपने एक नई ज़िंदगी दी है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है उसको बाहरी दुनिया जो अच्छी दिखती है, राइट, उसके पीछे की मेहनत देखनी चाहिए। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने ऊपर काम करना होगा। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया को या सोसाइटी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब रिजॉल्व हो सकते हैं। आप एक पीसफुल, एक प्यार भरी ज़िंदगी जी सकते हैं, और ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं कि जिससे बाकी के लोग भी आपसे इंस्पायर हों। क्या कहना चाहेंगे कि बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। अब हम चाहेंगे कि आप हमारी, जब आप 8th क्लास में थे और दिल्ली में किरण बेदी जी ने आपको सम्मानित किया था, हम चाहेंगे पहले सबसे हम वो अपने दर्शकों के साथ रूबरू करें। तो ये
वो एक फोटोग्राफ है जिसमें हमने साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया था और हमने तब एक मॉडल बनाया था जिसका नाम था हाउ टू मेक सिंथेटिक रबर फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। तो जो आँख के पेड़ होते हैं उनका जो वाइट जो उनका लेटेक्स होता है उससे हमने केमिकल डाल के हमने उससे एक रबर बनाया था एंड ये मॉडल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया था जिसके लिए हमें ये अवार्ड दिया गया था। एंड आप मुझे देख रहे हैं, मैं सरस्वती वंदना में थी उस टाइम पे एंड मुझे सरस्वती बनाया गया था। तो किरण बेदी जी से ये ऑनर मुझे मिला एंड आई एम सो प्राउड। सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत प्राउड हैं इस चीज़ से कि यू नो इस स्टेज में मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो तब हमें जो है ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था। मैडम बचपन से ही आपका एक शौक़ था कि मैं लोगों को गाइड करूं, लोगों को भी एक ज़िंदगी दूं, क्योंकि लोग जो हैं आज का जो सिनेरियो था जब आप देखते थे, ख़ास करके जब आप पंजाब में आए, आपने पंजाब में आकर देखा कि यहाँ तो गैप्स काफ़ी हैं और ये चीज़ है मेरे को यहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उसने आपने एक अपना पाथ चूज़ किया। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मदर इन लॉ और आपके हस्बैंड जो आपके बहुत ही कम्प्लीमेंट्री हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी हेल्प की है और हमेशा बोला है कि जैसे अरे आपका दिल करता वैसे कर लो। क्या कहना चाहेंगे कि उनका बहुत बड़ा मोटिवेशन था जिसकी वजह से आज आप एक ज़िंदगी बढ़िया तो जी रहे हैं, साथ में लोगों को भी एक एनर्जी दे रहे हैं। लोग चाइल्ड काउंसलिंग के लिए आते हैं कि बच्चे हमारे जिद कर रहे हैं, मैडम आप इनको काउंसल करो, इनको आप बताओ कि कैसे है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब भी आप कहीं किसी मैरिज पे जाते हैं तो आप एक सेंटर प्लेस बन जाते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं कि मैडम ऐसे कैसे है, मैडम ऐसे कैसे करें। तो फैमिली का सपोर्ट मैं कहूँगी सबसे बड़ा सपोर्ट है और वो मुझे मिला। दोनों ही मेरी फैमिलीज़ बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यार भरी हैं और उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ नंबर 1। एंड उससे भी ऊपर मैं कहूँगी कि भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रही हैं मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे ऐसे जगह पर उन्होंने मुझे पैदा किया और फिर ऐसी जगह पर वो लेके भी आए कि जहाँ पर मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। जब मैं दिल्ली से पंजाब आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ स्किल गैप्स ही नहीं बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं, स्पेशली इस रीजन में। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही मेरा विजन था, एक ही मेरी सोच थी और आज भी वही है कि इफ़ यू डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज़ देन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्प पीपल टू अटेन देयर अपॉर्चुनिटीज़। तो तब से 2012 से लेके आज तक मैं इसी विज़न पे काम कर रही हूँ और मेरा अभी भी सिर्फ यही विज़न है। इतने साल अपने ऊपर काम करने के बाद सिर्फ एक यही विज़न है कि मैंने सोसाइटी में जितने भी स्किल गैप्स हैं उनको ब्रिज करना है, जिससे कि हम इस पूरे देश को एक ऊपर और अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर हम लेके जा सकें। बट में उसके लिए हमेशा आपको अवार्डों से जो है सम्मानित किया जाता है। आप हमेशा अपने आप को फ्लोरिश करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि कैसे मैं करती हूँ, कैसे मेरा ये जो प्रोफेशन है। और अभी भी पिछले दिनों में जैसे आपको मास्टर ट्रेनर प्राइड ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप हमें काइंडली बोलें। ओके, तो ये एक बहुत ही टफ़ कंपटीशन था। ये काफ़ी टफ़ कंपटीशन था जिसमें 2 राउंड्स थे और सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ जो थी वो कम्युनिकेशन स्किल्स के पर्टिकुलर स्लॉट में आई थी। एंड मैं कहूँगी कि मैंने अपना पूरी तैयारी की, पूरे एफर्ट्स लगाए और फिर रेस्ट आई लेफ्ट ऑन द गॉड एंड बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, फैमिली की ब्लेसिंग से ये सारा कुछ जो है इस तरह से फ्रूटफुल हुआ। और आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप एक लाइन में जाते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हो, तो आप जब उस लाइन में काम करते हो, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, तो एक हायर इंटेलिजेंस भी है जो कि आपका साथ देती है। वो एक हायर एनर्जी है जो आपको प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि अब आपने कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब उसी के बताए रास्ते पे चल रही हूँ और आई थिंक ये उसी का ही सबूत है आपके सामने। तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये अवार्ड्स हुए थे हमारे, तो रियली आई एम ब्लेस्ड, आई वुड से आई एम ब्लेस्ड कि ये अवार्ड हमें मिला। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास कौन से स्टूडेंट है जो यहाँ पर आपके काउंसलिंग आपसे ले सकते हैं और आपको ज्वाइन कर सकते हैं, और एनआरआई जो काफ़ी जो है इस रीजन में एनआरआई बेल्ट है और लोग फॉरेन से भी जो है वो चाहते हैं कि हमें काउंसलिंग हो, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए
क्योंकि वो लोग चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपना वर्क करते हैं, वर्क करते करते उनको ये जो जीने की राह है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से फिर गैप पड़ने शुरू होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है और आपके साथ कोई भी कंसल्ट कर सकता है? और स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों ने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आपने आगे इंटरव्यू में जाना है, जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, जिन्होंने MBA कर ली है या किसी और फील्ड में से वो ग्रेजुएशन ले चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन ले चुके हैं, तो कोई भी आकर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है कि जैसे वो उसने अपनी जॉब के लिए जाना है तो भी ये एक बेनिफिशियल रहेगा। जी, एडवांटेज ट्रेनिंग्स इज़ ओपन फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इस वक्त मेरे पास 6 स्टैंडर्ड से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक आ रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ। तो इस वक्त मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में, जैसे 6-7 स्टैंडर्ड में बच्चे हैं तो वो उनके बारे में बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी है। ये बच्चे शाय हैं, ये बोलते नहीं हैं, या ये जो बच्चे हम चाहते हैं थोड़े और कॉन्फिडेंट बने। तो कोई भी किसी भी एज ग्रुप का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आ सकता है, बात कर सकता है, आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और ट्रेनिंग्स जो हैं विदिन 3 मंथ्स मैं ये वाउच कर सकती हूँ कि आप अगर एडवांटेज ट्रेनिंग्स में आएंगे तो बाहर आप कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनकर ही निकलेंगे। तो अब तक मैंने ऑल ओवर, अभी इतने सालों में ऑलमोस्ट डेकेड के अंदर मैंने 4500 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया है एंड 400 प्लस कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेन कर दिया है। तो रेस्ट द नंबर्स आर स्टिल काउंटिंग एंड आपकी ब्लेसिंग्स हैं तो हम और भी आगे जाएंगे। मैडम, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास। आपका हमें समय देने के लिए, और दर्शकों नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपने अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, आपने आपकी करियर काउंसलिंग लेनी है, आपने किसी तरह का आपको लगता है कि हमारे बच्चों में गैप है किसी तरह का, हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप जल्दी कीजिए, एक बार फ़ोन से बात कर लिए, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं या हो चुके हैं और उनमें थोड़ा सा लिए टाइम है, उसमें आप मैडम से मिल सकते हैं। और आने वाली आगे जून में छुट्टियां हैं, तब भी आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो भी NRI भाई इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं मैडम के साथ। मैडम, आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे नेशनल क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, एंड सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा जो हमने काम करना है वो हमने करना है अपने एटीट्यूड के ऊपर। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्लस एटीट्यूड बिल्डिंग, अगर ये दोनों चीज़ें हम में आ जाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स केक वॉक की तरह आएंगी आपके पास और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे अपने करियर्स में एंड लाइफ में। थैंक यू सो मच। मैं जी क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने दिल्ली वाली बहू ले आंदी तो किस तरह का मन सीगा, और अज जदों ये 9000 बच्चों नूं और कॉरपोरेट्स नूं जदों एक नवी जिंदगी दे चुकी है, तो सराब दा भी उच्चा हुंदा भी असीं इहो जी बेटी नाल लेके आए हैं जिहड़ी बेटी अज एक मार्गदर्शन कर रही है लोगों का। एक मतलब कि दिल्ली से हम लड़की ला रहे थे, तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मेरा जो बॉस था, मैं PSCB में जॉब करती थी, तो मेरा जो बॉस था वो कहता, मैडम देख लो आप, ये दिल्ली की लड़की है मैडम, आप सोच लो, सोच समझ के रिश्ता करो। मैंने कहा अब तो हमने शादी रख दी है, अब तो जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन जब ये हमारे घर में आई तो हमें तो लगा ही नहीं ये दिल्ली की है या भी आजकल की मॉडर्न लड़की है, ये ऐसी मतलब कि फैमिली में मतलब मिक्सअप हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसने ये दिल्ली में जॉब करती थी, WHO में जॉब करती थी, तो हमने कहा भी ये तो अब इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए जॉब करना, क्योंकि WHO का ऑफिस यहाँ पंजाब में था ही नहीं, इवन कि चंडीगढ़ में भी नहीं था। तो इसने फिर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो चलो हमारा लड़का अच्छी पोस्ट पे गज़टेड ऑफिसर है, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत तो थी नहीं, पर इसने आके ये कहती मैंने खाली तो बैठना नहीं, मैंने तो कुछ ना कुछ करना है। तो इसने फिर पहले तो ये MBA किया हुआ इसने HR में और इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का डिप्लोमा किया। तो जब से मतलब कि ये आई है तो 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठी, ये पढ़ाई करती रही अपनी, उसके साथ इसने जॉब भी की। तो फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बच्चों को स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, तो जब से मतलब की शादी हुई है तो 1 मिनट भी ये कहता है इसने फ्री नहीं बैठी, और अपने घर का
भी बहुत अच्छी तरह से, एक गृहिणी भी अच्छी है ये भी, अपने बच्चे को देखना, हमारी सेवा करना, तो जो मतलब कि इसमें लियाकत है, तो मैं तो अपने ऑफिसर को, वो अब मुझे मिलता नहीं, अगर कभी मुझे मिले तो उसको बताऊंगी ये दिल्ली वाली लड़की है, ये पंजाब वालों से भी अच्छी है। थैंक यू। मैडम, इसके साथ साथ जैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराते हैं यहाँ पर, और वो लोग जिन्होंने बाहर जाना होता है उनको होता है कि हमने एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देनी है, तो उनमें बड़ा प्रेशर सिचुएशन होती है, उनको आप ईस्ट जोन में लेकर उनको आप गाइड करते हैं। और उसके साथ साथ आने वाले समय में जैसे आपका माइंड है कि हम लोग यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिसके साथ हम जॉब्स भी दे सकें, जो लोग जॉब चाहते हैं उनको गाइड करना, और जिन कंपनीज़ को एम्प्लॉय चाहिए उन कंपनी के साथ अटैचमेंट करके आने वाले समय में, जैसे कॉलेजेस करा रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट का करा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग उस नेटवर्क में भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, तो इस वक्त हमारा यही विचार है कि हम आगे आने वाले समय में ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट्स करवाएं, और इस वक्त जो है हमारा मेन फोकस है कि एक एम्प्लॉय ने टेक्निकल इंटरव्यू के बाद HR राउंड को कैसे क्लियर करना है, तो वो इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी हम ध्यान देते हैं। ग्रुप डिस्कशंस के अंदर आपने कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, हम वो भी चीज़ सिखाते हैं। एंड येस, डेफिनेटली आने वाले समय में जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं, ये मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि जो बच्चा यहाँ से ट्रेन होके जाएगा उसका जॉब लगना निश्चित है। क्योंकि यही है ऐड वैल्यू, ADD इज़ फॉर ऐड, VA इज़ फॉर वैल्यू, N इज़ फॉर एंड, TA इज़ फॉर टैलेंट, G इज़ गेट एम्प्लॉयड। तो अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग्स लेते हैं तो फॉर श्योर आपकी बिल्कुल जॉब लगेगी। एंड आगे हम अपने आगे वाले प्लान्स भी थोड़ा हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि हम आगे प्लेसमेंट्स के लिए भी हम अपनी जो कंपनी है उसको आगे हम नेटवर्किंग के थ्रू हम आपको प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड कराने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या